वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद तनवीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस आती है और आपके फ्रिज की कूलिंग बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, फ्रिज में आइस आने की चंद वजूहात हैं। नंबर एक दोस्तों, जब आपके फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल चलता है तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस आती है। अब कंप्रेसर मुसलसल क्यों चल रहा है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने जो थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है वो ठीक तरीके से नहीं की होती, आपने उसको मैक्सिमम पे रखा होता है। जब फ्रिज की सेटिंग मैक्सिमम पर हो तो वो कंप्रेसर मुसलसल चलता रहता है, ट्रिप नहीं करता और फ्रिज के प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा आइस आ जाती है। दोस्तों, फ्रिज का अगर थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो तब भी फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस आएगी और फ्रिज की कूलिंग कम हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थर्मोस्टेट ठीक होता है लेकिन उसकी जो बेलो होती है वो प्लेट के साथ सही तरह फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल चलता है और प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा आइस आ जाती है। तो आपने चेक कर लेना है थर्मोस्टेट का कि जो बेलो है वो प्लेट के साथ फिक्स है या नहीं। नंबर दो, फ्रिज के अंदर अगर गैस कम होगी तो तब भी फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल चलेगा, जिसकी वजह से फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस आएगी। नंबर 3 पर दोस्तों, फ्रिज का जो रबड़ होता है अगर वो सही तरह बॉडी के साथ फिक्स नहीं है तो बाहर से एयर जाएगी अंदर और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपकी प्लेट के ऊपर आइस आ गई है और आपकी फ्रिज की कूलिंग भी कम हो गई है। चौथी रीज़न दोस्तों ये होती है कि आप फ्रिज का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं, बार बार ओपन करते हैं तो बाहर से एयर बार बार अंदर जाती है और आपकी फ्रिज की प्लेट के ऊपर आइस आ जाती है। एक दोस्त ने हमसे पूछा था कि जब फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस आ जाती है क्या कूलिंग कम होती है या ज़्यादा? तो मैं सबको बता दूं कि जब फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा आइस आ जाती है तो आपकी फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है। अब उसकी वजह यह है कि दोस्तों, फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है, उसकी प्लेट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -18 डिग्री सेल्सियस और जो आइस का टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 0 सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो जब रेफ्रिजरेटर के अंदर आइस होगी, आप उस आइस के ऊपर चीज़ें रखेंगे तो उसको टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड सेल्सियस का मिलेगा। अगर आइस मेल्ट करके उसको आप चीज़ को अंदर रखेंगे तो उसको -18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा। तो दोस्तों, -18 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो टेम्परेचर होता है, उसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो 0 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है उसकी कूलिंग कम होती है। तो इसलिए जब भी आप देखें कि रेफ्रिजरेटर में बहुत ज़्यादा आइस आ गई है तो आप समझें कि हमारे फ्रिज की कूलिंग अब कम हो गई है, ज़्यादा नहीं हो गई, कम हो गई है, चीज़ें अब देर से ठंडी हो गई। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे एक बल्ब के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाए तो उसकी रोशनी कम हो जाती है, इसी तरह अगर वेपोरेटर के ऊपर आइस आ जाएगी तो आपके फ्रिज की कूलिंग बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी।